नमस्कार, आदाब दोस्तों। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है अ जर्नी विद फराज फैयाज। यहाँ हम आपको लेकर जाते हैं सिनेमा के सफ़र पर और आज जिक्र करने जा रहे हैं कुछ महान कलाकारों का। राजेश खन्ना साहब ने कुछ फिल्मों में दाढ़ी रखी, मूछें भी दिखाई देती हैं, लेकिन बहुत कम फिल्में हैं। जैसे कि आपके जहन में नाम आ रहा होगा दो रास्ते फिल्म, दुश्मन और भी कुछ फिल्में। ऐसी ही एक फिल्म आई थी 1973 में और ये फिल्म यश चोपड़ा की थी। उनका होम प्रोडक्शन था। इसी फिल्म से यश जी ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला। अपने भाई से वो अलग हुए, B.R. चोपड़ा साहब से, और ये फिल्म बनाई। इस फिल्म में उनके साथ जिन कलाकारों ने काम किया उसमें राजेश खन्ना तो थे ही, राखी, शर्मिला टैगोर और एक नए कलाकार जो स्क्रिप्ट राइटर रहे, डायलॉग राइटर रहे और बेहतरीन एक्टर। जी हाँ, जिक्र कर रहा हूँ जनाब कादर खान साहब का। इस फिल्म के लिए यश जी को बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया फिल्म फेयर के, और राखी जी को भी अवार्ड मिला सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए। और ये फिल्म खूब चली और इसका गीत और संगीत साहिर साहब के गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक, क्या कहने। अब आप समझ ही गए होंगे मैं कौन सी फिल्म का जिक्र कर रहा हूँ। जी हाँ, दाग, जो 1973 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बारे में अगर हम कुछ और बातें करें तो इसका जो प्रीमियर हुआ था, यश जी क्योंकि हमेशा ही से उनका टारगेट रहता था NRIs, तो उन्होंने इस फिल्म का प्रीमियर लंदन में किया, जिसमें राजेश खन्ना भी पहुंचे शामिल होने, शर्मिला टैगोर, और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उसके बाद तो फिर यश जी की फिल्मों को हम जानते हैं, किस तरह की फिल्में उनकी आई, दीवार, त्रिशूल और बाद में चांदनी, डर। एक कनेक्शन इस फिल्म का बड़ा ज़बरदस्त है ग्रेट दिलीप कुमार साहब का। दिलीप कुमार साहब और यश जी बड़े अच्छे दोस्त थे। इनकी दोस्ती कैसे हुई? जब नया दौर की शूटिंग हो रही थी भोपाल के पास बुधनी में, तो B.R. चोपड़ा उसके डायरेक्टर थे और यश जी उनके छोटे भाई। तो B.R. चोपड़ा ने यश जी से ये कहा कि आप दिलीप कुमार का ख्याल रखें, तो लिहाजा यश चोपड़ा उनका ख्याल रखते थे और इन दोनों की दोस्ती हो गई। दिलीप साहब ने अपनी किताब में बताया है कि किस तरह से यश जी उनकी मदद करते थे, और सुबह सुबह जब ये नाश्ता करते थे और नाश्ते में अंडे दोनों को बहुत पसंद थे। 8-8, 10-10 अंडे ये लोग खा जाया करते थे। जो कुक था वो परेशान था, भोपाल से अंडे मंगाए जाते थे इनके लिए। कभी कभी तो ये खुद ही बना लेते थे, शर्म आती थी कि हम इतना खाते हैं, क्योंकि खाली वक्त बहुत मिलता था इन लोगों को शूटिंग के दौरान, क्योंकि एक लंबा शेड्यूल था। फिल्म भी काफ़ी लंबी है। अगर आप नया दौर को देखें तो वहाँ से यश जी की दोस्ती हुई दिलीप साहब से। और फिर यश जी ने जब अपनी फिल्म कंपनी खोली और दाग फिल्म की शुरुआत की, तो सबसे पहले दिलीप साहब को बुलाया मुहूर्त शॉट के लिए। जो क्लैप दिया वो दिलीप साहब ने दिया था, इसके फोटोग्राफ्स भी मौजूद हैं। उसके बाद दिलीप साहब ने भी यश जी की एक फिल्म में काम किया, मशाल में। अब दाग फिल्म आप ये देखिए कि दिलीप साहब की आ चुकी थी पहले, ए मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से। तो दिलीप साहब का एक कनेक्शन दाग फिल्म से यूं भी रहा। 1952 में वो फिल्म आई, तो फिर 1973 में ये दाग आई, और दोनों ही सुपर हिट थी। और दोस्तों, दाग फिल्म की और भी बहुत सी बातें हैं। राजेश खन्ना की बहुत सी बातें हैं, यश चोपड़ा की, दिलीप कुमार की, लेकिन ये जो कुछ बातें हमने आपको बताई, राजेश खन्ना साहब की मूछें इसमें बहुत अलग थीं। बहुत कम फिल्मों में उन्होंने मूछें रखी हैं। दिलीप साहब का कनेक्शन, यश चोपड़ा की पहली फिल्म, कामयाब फिल्म, कादर खान जी की एंट्री फिल्म इंडस्ट्री में, और गीत और संगीत। तो ये कुछ जानकारियां थी इस फिल्म को लेकर, कलाकारों को लेकर। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज।